अच्छा बेटा जी, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहते हैं कि टू स्मॉल बॉडीज पी एंड क्यू ऑफ masses 6 kg and 2 kg respectively are attached to the ends of a light inextensible string. The string passes over a pulley fixed at a height of 4 meters above the ground. Initially, Q is held at rest on the ground and P hangs freely in equilibrium at a height of 2 meters above the ground. अब जो वेट दिया हुआ है P का वो 6 है। मैथ 6 दिया हुआ है, तो वेट हो जाएगा 60। यहाँ पर मैथ उसने दिया हुआ है 2, वेट हो जाएगा 20। टेंशन आप प्रोडक्ट करेगी और सेम होगी क्योंकि पुलिस both hanging parts of the string are vertical. Q is released. The modeling assumptions are there that there is no air resistance and the pulley is smooth. Find the speed of Q and P. Now find the speed of Q when P hits the ground, and find also speed of Q when P hits the ground. तो बात यह है कि जब P ग्राउंड को हिट करेगा, क्योंकि कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं, तो दोनों की स्पीड सेम होगी। जो P की स्पीड होगी वही Q की स्पीड होगी। एंड find also the greatest height above the ground reached by Q। ये हमने दो चीजें निकालनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द एक्सेलेरेशन ऑफ द कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, और फिर उसके बाद हम उसकी स्पीड फाइंड आउट करेंगे कि पी पार्टिकल ने 2 मीटर डिस्टेंस कवर करते हुए उसकी फाइनल स्पीड क्या है। कंसिडर द पार्टिकल पी। पी के अंदर पी इज हैवियर, पी डाउनवर्ड मूव करेगा। 60 माइनस टी इज इक्वल टू एम इंटू ए। एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी बन गई जी, क्यू अपवर्ड मूव करेगा, T-20 इज इक्वल टू 2 इंटू ए। ये जी दो इक्वेशंस बन गई हैं। अब हम इनको सॉल्व करके ए और टी की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। अब जी सेकंड इक्वेशन के अंदर से हमने टी को सब्जेक्ट बना के फर्स्ट इक्वेशन में टी की जगह पर पुट किया, तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो है वो 5 आ गया। अब इनिशियल स्पीड ऑफ द पी जो थी वो 0 थी। फाइनल स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है। एक्सेलेरेशन उसका क्या है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और डिस्टेंस मूव्ड कितना है, 2 है। तो हम 2 as इज इक्वल टू V स्क्वायर 2 as इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगाएंगे। तो ये हमारे पास जी V इज इक्वल टू √20 मीटर पर सेकंड आ गया। तो ये जो P की स्पीड है, क्योंकि कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं, तो Q की स्पीड भी यही होगी। अब वो कहते हैं ग्रेटेस्ट हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल P हमने फाइंड आउट करना है। अब ये देखें, जब when the particle P hits the ground, particle Q is in air and has the speed under √20। अब पार्टिकल Q जो है उसकी स्पीड उसी वक्त जीरो नहीं हो जाएगी, बल्कि इट विल कंटिन्यू टू मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन अंटिल स्पीड इज 0। देखें, जब हम एक बॉल को ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, जब तक वो हमारे हाथ के साथ बॉल अटैच होता है, एयर के अंदर प्रोजेक्ट करते हैं, तो हमारा हाथ जो है बॉल के ऊपर फोर्स लगा रहा है। जब हमारा बॉल हमारे हाथ से डिटैच होता है, फर्ज करें कि उसकी स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड है, मे बी 5 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, तो वो उसकी स्पीड उसी वक्त जीरो नहीं हो जाती, बल्कि इट विल कंटिन्यू टू मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन
until its speed is जीरो, ऊपर इंस्टेंटेनियस रेस्ट आता है, फिर वापस से आता है। इसी तरह इसके अंदर क्या हो गया, जब पार्टिकल पी जमीन से टकरा गया तो पार्टिकल स्ट्रिंग स्लैक हो जाएगी, पार्टिकल क्यू जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा उस वक्त तक जब तक उसकी स्पीड नहीं हो जीरो हो जाएगी, और क्योंकि कोई अटैचमेंट नहीं है फ्रीली मूव करेगा। अब ये देखें जी कि अब जो पार्टिकल क्यू की सेकंड स्टेज ऑफ मोशन स्टार्ट हो गई है। पहली स्टेज ऑफ मोशन उसकी किसके साथ थी, स्ट्रिंग के साथ थी। अब सेकंड स्टेज के अंदर उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या बन गई है, जो प्रीवियस स्टेज की फाइनल वेलोसिटी है, यानी कि √20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी क्योंकि जब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा इंस्टेंटेनियस रेस्ट आ जाएगा और उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, v = 0। और एक्सलेशन क्या होगा, फ्री फॉल है, -10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब हमने डिस्टेंस कवर्ड निकालना है, 2as = v² - u²। =1 आ गया जी, मीटर आ गया। अब ग्रेटेस्ट हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल क्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर, वो 2 मीटर्स वो मूव किया था स्ट्रिंग के साथ। उसके बाद विदाउट स्ट्रिंग वो कितना मूव किया है, 1 मीटर मूव किया है। तो टोटल जो मैक्सिमम हाइट ऑफ द पार्टिकल क्यू है, वो है जी 2 स्ट्रिंग के साथ और एक फ्री फॉल में, =3 मीटर्स। ये जी मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द पार्टिकल क्यूब ऑफ द ग्राउंड आ गया। अब वो कहता है जी, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को, कहते हैं कि व्हेन क्यू रीचेस एट इट्स मैक्सिमम पॉइंट द स्ट्रिंग इज कट, स्ट्रिंग को काट दिया गया। फाइंड द स्पीड ऑफ क्यू जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड। अब ये देखें कि अब ये थर्ड स्टेज ऑफ मोशन स्टार्ट हो गई है। पहली स्टेज स्ट्रिंग के साथ थी, दूसरी स्टेज स्लैक स्ट्रिंग के साथ अपवर्ड मोशन में थी, तीसरी स्टेज जो है वो डाउनवर्ड फ्री फॉल है। तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है थर्ड स्टेज में। फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना है, 3 मीटर्स है। एक्सलेशन कितना है, +10 है, क्योंकि डाउनवर्ड मोशन हो रही है। अब 2as =v² - 0²। v² = 60, v is equal to 7.75 मीटर पर सेकेंड है जी। ये आ गया जी विद विच क्यू हिट्स द ग्राउंड। अब वो कहते हैं विदाउट फर्दर कैलकुलेशन sketch the velocity time graph of the motion of q from the start until it hits the ground। हमने अब q का ग्राफ ड्रॉ करना है जब वो मोशन स्टार्ट हुई है और जब वो ग्राउंड को हिट किया उसने। अच्छा बेटा जी, अगर हमने इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है इस पार्टिकल की मोशन का, तो हमारे पास तीनों स्टेजेस का टाइम भी होना चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि किस स्टेज के लिए कितना टाइम जो है वो कंज्यूम हुआ है। अब ये देखें कि ये जो फर्स्ट स्टेज थी, जिसमें पार्टिकल स्ट्रिंग के साथ मूव कर रहा था, उसके लिए कितना टाइम लगा है वो हम निकाल लेते हैं v = u + 80 से। फाइनल वेलोसिटी √20 आई है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, एक्सलेशन 5 था, तो टाइम हमारा आ जाएगा 4.47
ओवर 5। ये आगे जी 0.894 आ गया सेकेंड्स। अब सेकंड स्टेज जो है उसका टाइम हम निकालते हैं। सेकंड स्टेज ऑफ जो मोशन थी उसके अंदर इनिशियल स्पीड जो है वो, उसमें भी हम v इज इक्वल टू यू प्लस एट ही लगाएंगे। फाइनल वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी अंडर रूट 20 है। एक्सलेशन जो है वो -10 है। और टाइम हमने निकालना है। ये आ जाएगा 0.047 सेकेंड्स आ जाएगा। ये टाइम टू आ गया। अब हमने थर्ड स्टेज का टाइम निकालना है। थर्ड स्टेज के अंदर v इज इक्वल टू यू प्लस एट ही लगाएंगे। फाइनल स्पीड 7.75 है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक्सलेशन जो है वो 10 है। और टाइम आ गया 0.775 आ गया। ये T3 है जी। अब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अब पहली स्टेज को अगर हम देखें तो उसके अंदर टाइम 0.894 है। और जो इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी 4.47 है। ये हमने जो है वो टाइम 4 बॉक्सेस पे 1 मिनट कर लिया, 1 सेकेंड कर लिया। और जो है स्पीड पे हमने 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 कर लिया। अब ये देखें जी कि स्टेज वन में 0.894 सेकेंड्स के अंदर उसकी स्पीड 4.47 हो जाती है। ये जी यहाँ पर स्पीड होगी 0.89 में। फर्स्ट स्टेज का ये ग्राफ बन गया। अब सेकंड स्टेज में फर्दर 0.447 सेकेंड्स में उसकी स्पीड 0 हो जाती है। तो हम 894 में 447 ऐड करते हैं सेकेंड्स। ये बन गया जी 1.341। 1.341 तकरीबन यहाँ पे बनता है। यहाँ इस टाइम में उसकी स्पीड क्या हो गई है? ये जी 0 हो गई है। अब थर्ड स्टेज में क्या हुआ है? फर्दर 0.775 सेकेंड्स में उसकी स्पीड 7.75 हो गई है, बट इन द अदर डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन में। तो अब हमारे पास जो प्रीवियस टाइम आया हुआ है 1.341, इसके अंदर हम 775 ऐड करेंगे, 0.775। ये बन गया जी 2.11। 2.11 तकरीबन यहाँ पे बनता है। और स्पीड क्या है जी? 7.75 है।
अदर डायरेक्शन के अंदर, तो हमें एक्स एक्सिस से नीचे जाने पड़ेगा अदर डायरेक्शन के लिए। 7.7 जो है, तकरीबन यहाँ पर आता है। ये थर्ड स्टेज है। ये इसका ग्राफ बन गया जी। ये पार्टिकल क्यू का ग्राफ है। अगर वो कहते हैं जी कि पार्टिकल पी का ग्राफ भी बनाए इसके ऊपर, तो पार्टिकल पी ने क्या किया? पार्टिकल पी ने किया, पहली स्टेज जो है उसका टाइम पार्टिकल पी पर भी अप्लाई होगा, और पार्टिकल पी ने जो है वो 0.894 में अपनी स्पीड को 4.47 कर लिया है, यानी कि अंडर रूट 20 कर लिया है, लेकिन वो डाउनवर्ड मूव कर रहा था, और डाउनवर्ड का ग्राफ हमने डाउनवर्ड मोशन का ग्राफ हमने बिलो एक्स एक्सिस बनाया है। तो जो पार्टिकल पी है उसका ग्राफ बनेगा 0.894 में 4.47 स्पीड हो जाएगी। ये जी पार्टिकल पी का ग्राफ। ये ग्राफ बन गया जी पार्टिकल पी का। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया बेटा जी। अब बेटा जी, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि टू पार्टिकल्स पी एंड क्यू ऑफ मैसेज 4 and 6, 40, 60। हम इनके कंपोनेंट्स भी बना लेते हैं। 60 sin 30, 60 cos 30। This one is normal reaction for Q. This one is normal reaction for P। ठीक है जी, ये बन गया। Are connected by a light inextensible string which passes over a smooth pulley. A particle P is held at rest on the rough horizontal table. A is the rough horizontal table, and Q rests on a smooth inclined plane at 30 degree to the horizontal as shown in the diagram. The string is taut and lies in a vertical plane perpendicular to the line of intersection of the table and the inclined plane. The particles are released from rest, and in the subsequent motion, each particle has an acceleration of magnitude 1.9 meter per second square. अब इसके अंदर Q जो है, P जो है वो राइट साइड की तरफ मूव करेगा, फ्रिक्शन लेफ्ट साइड की तरफ जनरेट होगी, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, म्यू आर पी। P के with respect to P, tension is in the right in towards right side, और Q के हिसाब से टेंशन जो है वो अप द प्लेन एग्जिट करेगी। अब ये है जी, एक्सलेशन उसने बता दिया 1.9 है, हमने टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालनी है एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालनी है। अब दोनों पार्टिकल्स के ऊपर हम F इज इक्वल टू एम लगाएंगे। P पार्टिकल के लिए फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज T माइनस म्यू आर
इज इक्वल टू एम इंटू ए। ए क्या है जी? 1.9। टी माइनस म्यू आर क्या है? 40। 4 इंटू 1.9, 7.6। एक ही इक्वेशन बन गई है हमारे पास ही। अब हम दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। दूसरी इक्वेशन में फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन है 60 sin 30, माइनस टेंशन इज इक्वल टू एम कितना है? 6 इंटू ए कितना है? 1.9। तो यहां से हमारे पास टेंशन आ जाएगी। टेंशन की वैल्यू, टेंशन इज इक्वल टू 60 sin 30 माइनस 6 इंटू 1.9। ये आ गया जी 18.6 आ गई है टेंशन। न्यूटन आ गई। अब इसको फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करते हैं। म्यू इज इक्वल टू 11/40। 0.275 आ गया जी। ये जी हमने फाइंड आउट कर लिया है जी। टेंशन इन द स्ट्रिंग भी फाइंड आउट कर लिया, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी फाइंड आउट कर लिया है। कहते हैं कि 1 second आफ्टर द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, स्ट्रिंग ब्रेक्स एंड पी subsequently comes to rest before reaching the pulley at A. At the instant when the string breaks, P is 0.8 meter from A. Find the distance from A at which P comes to rest. आप देखें जी कि Q की तो बात नहीं हो रही, सिर्फ P की बात हो रही है। हम सिर्फ P को डिस्कस करेंगे। वो कहते हैं कि 1 सेकंड के बाद जो है स्ट्रिंग ब्रेक हो जाती है, तो 1 सेकंड तक जो पार्टिकल की मोशन है वो 1.9 एक्सेलरेशन के साथ है। ठीक है। ये सेकंड स्टेज ऑफ ये फर्स्ट स्टेज ऑफ मोशन है जिसमें पार्टिकल जो है वो स्ट्रिंग के साथ मूव कर रहा है। फर्स्ट स्टेज ऑफ मोशन में इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। एक्सेलरेशन कितना है? 1.9 है। हमने फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, और टाइम हमें पता है 1 सेकेंड है। अब फाइनल स्पीड v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से हम निकाल लेते हैं। ये फाइनल स्पीड हमारी फर्स्ट स्टेज की आ गई है बेटा जी, 1.9। अब ये देखिए कि इसके बाद जो है सेकंड स्टेज शुरू हो जाती है। अब सेकंड स्टेज के अंदर फोर्सेस, पहले टेंशन अप्लाई हो रही थी, अब वो टेंशन अप्लाई नहीं हो रही। जब फोर्सेस कुछ विदड्रॉ हो जाएं या ऐड हो जाएं तो हमें एक्सलेशन को रिकैलकुलेट करना पड़ता है फिजिकल टू एमए लगा के। जब स्ट्रिंग ब्रेक हो गई है तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन टी तो खत्म हो गई है, यानी कि फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन 0 हो गई है। फोर्स ऑपोजिट म्यू आर उसी तरह ही मौजूद है। 11/40 इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना है जी? 40 इज इक्वल टू 4 इंटू ए। ये एक्सेलेशन रिकैलकुलेट हो गया जी।
ये एक्सीलरेशन हमारे पास आ गया जी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब सेकंड स्टेज ऑफ मोशन की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जो प्रीवियस स्टेज की फाइनल वेलोसिटी है। u इज इक्वल टू 1.9 मीटर पर सेकंड। जाहिर सी बात है, वो कह रहा है कि वो रेस्ट पे आ गए हैं। p कम्स टू रेस्ट, v इज इक्वल टू 0 सेकंड स्टेज के अंदर। एक्सीलरेशन हमारे पास -11/4 है। तो अब हमने डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम ए, जहां पर पार्टिकल रेस्ट पे आ गया। हम ये निकालते हैं कि पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है रेस्ट पे आने में। 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 2 इंटू -11/4, डिस्टेंस इज s, v is 0 and u is 1.9 square. S is equal to square over -5.5। 1.9 square divided by 5.5. The distance traveled by S is the particle P is 0.6564 meters। अब ये देखें जी कि जब पार्टिकल स्ट्रिंग ब्रेक हुई तो उसने हमें बताया है कि पार्टिकल का ए से डिस्टेंस 0.8 था। जब स्ट्रिंग ब्रेक हुई तो पार्टिकल का ए से डिस्टेंस 0.8 था, यानी कि फर्ज करें कि वो इस जगह पे था, ये डिस्टेंस 0.8 है। स्ट्रिंग ब्रेक होने के बाद रेस्ट तक पार्टिकल ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो 6564 किया है। यानी कि जो पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर किया है वो ये किया है, 0.6564 डिस्टेंस कवर किया। हमने ये डिस्टेंस निकालना है, ग्रीन वाला। ये क्या हो जाएगा, 0.8 माइनस 0.6564। द डिस्टेंस ऑफ P from A when P comes to rest is equal to 0.8 minus 0.6564। ये आ गया जी 0.145, 0.144। ये है जी इसका आंसर। अच्छा बेटा जी, अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि पार्टिकल्स ए एंड बी हैव masses 0.32 kg and 0.48 kg रिस्पेक्टिवली। ए का वेट जो है मास जो है 0.32 kg है। तो इसकी जो वेट है डाउनवर्ड एक्ट करेगा और हो जाएगा 3.2 न्यूटन। टेंशन अपवर्ड एक्ट करेगी। बी पार्टिकल के लिए टेंशन लेफ्ट की तरफ एक्ट करेगी, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होती है हमेशा। और बी का वेट जो है वो 4.8 हो जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन आर होगा। फ्रिक्शन तो है नहीं, स्मूथ है। ये बन गई जी। अब वो कहता है कि फाइंड द एक्सलेशन एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग।
अब पार्टिकल ए के लिए, particle A will move downwards, so force in the direction of motion is 3.2 minus tension is equal to 0.32 into A. And for the particle B, the force in the direction of motion is T. Opposite, there is no force opposite to the direction of motion. So T minus 0 is equal to 0.48 into A. अब टी की वैल्यू हम पहली इक्वेशन में पुट कर देंगे, 3.2 माइनस 0.48 ए इज इक्वल टू 0.3 ए। 3.2 इज इक्वल टू 0.78 ए। ए इज इक्वल टू, ये बेटा जी, ये ए की इक्वेशन लिखते हुए हमने गलती कर दी है। यहाँ पर 3 2 1 है, यहाँ पर 3 2 1 है, तो ये 0.8 बन जाएगा जो है, और एक्सलेशन आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जी हमारे पास एक्सलेशन आ गया। अब वो कहते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग निकालें। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू 0.48 इंटू 4 इज इक्वल टू 1.92। ये जी हमारा पहला पार्ट हो गया। 5 नंबर का पार्ट था, इंतहाई आसान। अब ये देखें कि अब वो कहता है कि ए, अब नेक्स्ट है जी, नेक्स्ट में पढ़ रहा हूँ। A hits the floor and B continues to move towards the pulley. Find the time taken for the instant that B is released for A to reach the floor. अब A ने A to reach the floor। अब ये देखें कि A की जो मोशन है ना, वो 2 स्टेज मोशन है। एक तो वो ये है जी कि वो मूव कर रहा है स्ट्रिंग के साथ, और दूसरा जो है वो मूव कर रहा है, वो स्ट्रिंग के साथ ही मूव कर रहा है। इस एक ही ये जो मोशन है वो 1 स्टेज ही है कि वो स्ट्रिंग के साथ ही मूव कर रहा है। तो बी की 2 स्टेज होगी। अब ए की इनिशियल स्पीड क्या है जी, 0 है। उसका एक्सलेशन क्या है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। उसका जो डिस्टेंस कवर जो उसने करना है वो 0.98 है। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है टाइम कि वो 0.98 डिस्टेंस कितने टाइम में कवर करता है। तो पहले आप 2 एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लगा के आप निकाल लें, फाइनल वेलोसिटी निकाल लें इसकी। 2 ए, ए इज 4, एस इज 0.98 इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी 2.8 आ गई है जी, मीटर पर सेकंड। ये फाइनल वेलोसिटी आ गई है। अब हम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सलेशन 4 है, टाइम हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ से टाइम आ गया जी 0.7 सेकेंड्स। ये है जी 0.7 सेकेंड्स हमारे पास टाइम आ गया। और जब उसने ग्राउंड को हिट किया है तो उसकी वेलोसिटी 2.8 थी। अब बात यह है कि अब हम बी की मोशन को डिस्कस करते हैं। बी की मोशन 2 स्टेज है। बी के अंदर जो है,
बी जो है वो पहली स्टेज में ट्रेवल कर रहा था स्ट्रिंग के साथ। अब तो स्ट्रिंग के साथ उसने कितनी देर ट्रेवल किया है, ये 0.7 सेकंड जो पिछले पार्ट के अंदर टाइम आया वो है। जब ए ग्राउंड को हिट किया होगा तो ए की स्पीड थी 2.8, क्योंकि कनेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं, बी की स्पीड भी 2.8 है। तो पहली स्टेज के अंदर जो उसने टाइम ट्रेवल किया है, उसने टाइम ट्रेवल किया है जी, पहली स्टेज के अंदर जो पार्टिकल बी ने टाइम लिया है वो है जी 0.7। उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, 0.98। उसने जो है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 2.8 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी हो गई है जी। ये सारी हमने फर्स्ट स्टेज का टाइम लिख लिया है। अब सेकंड स्टेज के अंदर उसने डिस्टेंस कवर कितना करना है पुली पे पहुंचने के लिए। स्टेज टू। स्टेज टू के अंदर जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी वो वही होगी जो फाइनल वेलोसिटी है प्रीवियस स्टेज की, 2.8 मीटर पर सेकेंड। उसने डिस्टेंस कितना कवर करना है, उसने डिस्टेंस कवर करना है, टोटल 1.4 था स्टेज वन में, उसने 0.98 डिस्टेंस कवर कर लिया। अब जो बाकी डिस्टेंस बच गया है वो बनता है 1.4 माइनस 0.98, ये बन गया जी 0.42। अब उसने 0.42 डिस्टेंस कवर करना है, मीटर डिस्टेंस कवर करना है। अब ये देखें कि अब उसके ऊपर जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी कोई फोर्स नहीं है और रेजिस्टिव फोर्स कोई भी नहीं है। अब उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट हो जाएगी, क्योंकि कोई फोर्स ही जब एक्ट नहीं कर रही तो फिर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट हो जाएगी। और उसने डिस्टेंस कितना कवर करना है, 0.42। इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो टाइम कितना लेगा, तो कांस्टेंट स्पीड का हम फॉर्मूला लगा देंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। 0.42 इज इक्वल टू स्पीड उसकी 2.8 ही रहेगी, और टाइम जो है वो सेकंड स्टेज का हमारे पास आ जाएगा, T2 इज इक्वल टू 0.42 डिवाइडेड बाय 2.8। ये आगे जी 0.15। तो बी के रिलीज होने के बाद जो फर्स्ट स्टेज आई स्ट्रिंग के साथ, सेकंड स्टेज आई विदाउट एनी अटैचमेंट, तो उन दोनों के टाइम को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास वो टाइम आ जाएगा जिसमें बी पुली तक पहुंच जाएगा। तो टोटल टाइम फॉर बी इज 0.7 प्लस 0.15 इज इक्वल टू 0.85 सेकेंड्स। ये है जी इसका आंसर है जी।